हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मेंटेनेंस केस पर बात करने वाले हैं। एक लेटेस्ट जजमेंट जो आज सुबह ही प्रकाश में आया, मतलब मेरे जानकारी में आया, तो मुझे लगा इस पर आपके लिए वीडियो लाना चाहिए। दोस्तों, आप में से जितने भी लोगों के मैट्रिमोनियल विवाद चल रहे हैं उन सब में एक चीज कॉमन होती है कि मेंटेनेंस का एक केस आपके ऊपर जरूर होता है। तो ये जजमेंट मेंटेनेंस केस के बारे में ही है, जहां सीधा सीधा पति को राहत दी गई, पत्नी का जो मेंटेनेंस का केस था उसको खारिज कर दिया गया। अब इस पूरे मामले के तथ्य और परिस्थितियां क्या थी और किस आधार पर कोर्ट ने जजमेंट दिया, जानकर आपको हैरानी होगी, क्योंकि आपके अधिकतर मामलों में बिल्कुल यही कंडीशंस होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके मामले में भी यही कंडीशन है तो वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि इस मामले की तथ्य और परिस्थितियां क्या थी। दोस्तों, ये मामला कानपुर उत्तर प्रदेश का है। यहां पर शादी हुई थी पति और पत्नी की 2018 में, और जो लड़का था वो दिल्ली से था और शिक्षक के पद पर तैनात था। अब लड़की ने कई सारे आरोप लगाए थे। नॉर्मली आरोप क्या होता है कि मेरे को प्रताड़ित करते थे, तो उसने भी यही बोला ये 5 लाख की मांग करते थे, कार की मांग करते थे और मेरे को प्रताड़ित किया जाता था। इसके अलावा और भी बहुत सारे अभद्र आरोप लगाए हुए थे। यह भी कहा जाता था कि मेरे जो पति हैं वो मेरे को जो है जबरन शराब का सेवन करवाते हैं, और भी कई सारे अभद्र आरोप थे। अब बात आई कि पति को इसका जवाब देना था, तो पति ने अपने जवाब में ये कहा कि जो पत्नी है उसकी जब शादी हुई तो शादी से पहले से ही वो शराब और सिगरेट की आदी थी। शादी के 4 दिन बाद ही वो शराब और सिगरेट इत्यादि की डिमांड करने लगी, और जब पति ने उसको इन सब चीजों के लिए मना किया तो वो खुदकुशी की धमकी देने लगी, और साथ ही वो पति के माँ बाप को भी जेल भिजवाने की धमकी देती थी। इसके अलावा पति ने कहा कि वो बिना बताए घंटों तक घर से बाहर रहती थी, घर से गायब रहती थी। और पत्नी का यह आरोप था कि 6 अक्टूबर 2018 को मेरे पति ने मेरे को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा और घर से निकाल दिया। और पति का वर्जन ये था कि अक्टूबर 2018 में पत्नी ने पुलिस को फोन किया और उसको थाने में बंद करवा दिया और सारे जेवरात लेकर के चली गई। तो ये दोनों के वर्जन थे, पत्नी का वर्जन और पति का वर्जन। अब इस मामले में पति ने सबसे पहले अपनी तरफ से रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स यानी सेक्शन 9 ऑफ एचएमए हिंदू मैरिज एक्ट का केस फाइल किया था, उसको वापस बुलाने के लिए, जिसको यूपी की आम भाषा में विदाई का केस भी कहा जाता है। अब इस केस को करने पर कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बावजूद भी पत्नी वापस नहीं आई। अब यहां पर कोर्ट का यह कहना था कि भाई जो क्रूरता और प्यार होता है वो दोनों एक साथ तो चल नहीं सकते, और पत्नी ने पति पर तमाम प्रकार के क्रूरता के आरोप लगाए हैं। लेकिन पूरे विचारण के पश्चात जो पत्नी है वो क्रूरता के आरोपों को साबित नहीं कर पाई है। देखिए, अधिकतर हमने देखा होगा कि मेंटेनेंस केस में क्या होता है, आपको कहा जाता है कि भाई अगर पत्नी की जॉब है यानी पत्नी की कुछ अर्निंग है तो उसका मेंटेनेंस खारिज हो सकता है, या फिर उसकी एडल्ट्री का कोई कंक्रीट प्रूफ आपके पास है तो भी उसका मेंटेनेंस खारिज हो सकता है, अन्यथा नहीं। जनरली यही होता है। लेकिन पिछले कुछ समय से आपने मेरे ही चैनल पर काफी सारे ऐसे वीडियो देख लिए होंगे जहां पर पत्नी का केस इन दोनों कंडीशंस के बिना केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उसने जो आरोप लगाए हैं वो उसको साबित नहीं कर पाई, और उसके पास अलग रहने का कोई पर्याप्त कारण विद्यमान नहीं है, वो बिना किसी कारण के अपने पति से अलग रह रही है। तो दोस्तों, इस मामले के अंदर कोर्ट ने यह माना कि पत्नी अपने क्रूरता के आरोपों को साबित नहीं कर पाई है। पति पत्नी को अपने साथ रखने को तैयार है, लेकिन पत्नी ही उसके साथ रहने को रेडी नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में उसको मेंटेनेंस का कोई भी अधिकार नहीं है, वो अपने पति से मेंटेनेंस पाने की अधिकारिणी नहीं है। और पत्नी का जो मेंटेनेंस का मामला था ये फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया। दोस्तों, इस मामले के अंतर्गत पत्नी ने यह कहा था कि मेरे पति की 61,000 रुपए की सैलरी है और मुझे 40,000 रुपए मंथली चाहिए। अब आप सबको पता होगा कि इंटरिम के टाइम पे तो देखो जनरली लगा ही दिया जाता है। तो इस मामले में भी इंटरिम का ऑर्डर हुआ था 13,000 रुपए पर मंथ का, लेकिन फाइनल के टाइम पे यानी विचारण के पश्चात मेंटेनेंस का केस खारिज कर दिया गया। तो इसलिए अगर आपके ऊपर भी इंटरिम बन जाता है तो उससे घबराना नहीं है, अपने ट्रायल को अच्छे से चलाना है, सारी चीजों को बढ़िया तरीके से निकाल के लाना है, लड़की का अच्छे से क्रॉस करना है, अपने अच्छे से आर्ग्यूमेंट्स करने हैं, तो आप भी मेंटेनेंस केसों से पार पा सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इंटरिम बन गया तो वहीं पे हिम्मत हार दी और उसके बाद सेटलमेंट कर दिया। 90% मामलों में यहीं पे सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस प्रकार के जजमेंट भी हैं। और दोस्तों, अगर आप कलेक्टिवली देखो मेरे चैनल पे, आप पिछले ऐसे सारे वीडियो उठाओ जिनमें यह बताया गया है कि फैमिली कोर्ट ने ही मेंटेनेंस का केस खारिज कर दिया लड़की के गृहिणी होने के बावजूद भी, तो आपको अभी रिसेंट में ही 3 4 5 जजमेंट ऐसे मिल जाएंगे। तो यानी इससे यह तो पता चलता है कि अभी कोर्ट्स जो है थोड़ा सा दूसरे तरह से भी देखने लगी है। अदरवाइज 2020 के बाद बिल्कुल ऐसा हो गया था कि अगर लड़की काम नहीं करती तो चाहे कितनी पढ़ी लिखी है उसका मेंटेनेंस बांध दिया जा रहा था। तो दोस्तों, ये एक पॉजिटिव साइन है
और अगर ये चीज आगे भी चलती रही तो कहीं ना कहीं इन चीजों पे लगाम भी लगेगी। दोस्तों, इस पूरे मामले की जानकारी यदि आप चाहते हैं तो इसका आर्टिकल का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इस पूरे आर्टिकल को अमर उजाला की साइट पे पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।